बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। बहुत अहम समाअत थी। गुज़श्ता वीडियो में मैंने शाह खबर साहब के दलाइल जो है वो आपके सामने रखे थे, जो आज उन्होंने हतमी दलाइल दिए, और इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा जो कातिल ज़ाहिर की वालिदा असमत हैं, उनके वकील असद जमाल के जो है दलाइल आपके सामने रखूँगा कि आखिर उन्होंने असमत के हवाले से क्या कुछ बताया और किस तरह प्रूव करने की कोशिश की कि असमत इस केस में जो है वो बेगुनाह है और उसे बाइज़्ज़त बरी किया जाए। इस वीडियो के आखिर में आपको जो शाह खबर साहब के कुछ दलाइल का हिस्सा जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता सका था वो भी बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अब केस जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गया और कल जो है शाह खबर साहब जो पार्शल दलाइल जो कुछ दे चुके थे उसके बाद अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। सुबह 9:30 बजे का कह रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ये केस जो है कल फ़ैसला महफूज हो जाएगा और तारीख़ दी जाएगी। शाह खबर साहब भी यही बता रहे थे फ़ैसला सुनाने की। इंशाअल्लाह उस दिन जो है तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी को यकीनी बनाने का कहा जाएगा और उसके बाद इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह अब वक्त दूर नहीं है जब नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से फ़ैसला आएगा। अब मैं आपके सामने रखता हूँ जी, आज जैसे मैं आपको बताया कि पहले जो थेरापी वर्क्स के वकील हैं कुरैशी साहब, उन्होंने पहले दलाइल दिए, फिर उसके बाद असद जमाल साहब ने दिए। तो असद जमाल के जो दलाइल हैं वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जी इस बात को प्रोसिक्यूशन की तरफ से छुपाया गया है कि वाक़ये की जो इतला है वो पुलिस को कहाँ से मिली, क्योंकि आज तक उनका कहना था कि पुलिस ने ये नहीं बताया कि जी उनको इन्फॉर्मर जो है, उनको इतला देने वाला बंदा कौन था। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि जी हक़ाइक़ से मालूम होता है कि प्रोसिक्यूशन ने हर मामले में पहलू तही से काम लिया। फिर वो आए थेरापी वर्स वालों की तरफ। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि थेरापी वर्स के लोग ही वही लोग थे जो सबसे पहले जो है इस वक़ूआ वाली जगह पर पहुँचे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने हैरान कुन तौर पर वो लोग जो इनके गवाहों के तौर पर सामने आ सकते थे उनको जो है इसमें मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल किया और उनको गवाहान की लिस्ट में नहीं रखा। ये बहुत ही हैरान कुन पहलू है इस केस का। वो कहते हैं कि जी हमारे अक्सर केसेस में इसलिए ऐसे होता है कि पुलिस एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इतने लकूनाज या इतने मामलात कर दिए जाते हैं कि केस जो है वो अपने आदमी मराइल तक पहुंच ही नहीं पाता। असद जमाल साहब कहते हैं कि कत्ल के वक्त के हवाले से प्रोसिक्यूशन ने भी कंजूसी से काम लिया। उनका कहना था कि जी कत्ल का वक्त जो है उसका तयन भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रॉपरली नहीं किया गया। असद जमाल साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कत्ल रात को हुआ, लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश नहीं की गई कि किस तरह हुआ, क्या मामला था। और ये सारा टाइम लाइन कायम किए बगैर केस कायम नहीं किया जा सकता। जब तक उस केस की टाइम लाइन ना हो तो केस भी कायम नहीं होता। असद जमाल साहब का कहना था कि मौत का वक्त FIR में दर्ज नहीं और ना ही गवाहान के बयाना से मालूम होता है कि कब वाक़या हुआ। ये जो मौत वाला वक्त है, नूर के जो कत्ल का या मौत का वक्त है, उसमें कन्फ्यूजन जो है वो पैदा की जा रही थी मुल्ज़मान के वक़वा की तरफ से शुरू से। और वो कहते थे कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और वक्त लगा हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने कुछ और वक्त बताया है। फिर DVR में जो 35 मिनट के फ़र्क वाला मामला था उसको भी लिया। तो उस हवाले से ये कहते हैं कि जी अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये वाक़या हुआ कब है। अब असद जमाल साहब आगे कहते हैं कि केस में प्रोसिक्यूशन जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है। असद जमाल साहब ने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा जी एक तनावर दरख्त जो नज़र आता है, अगर वो बहुत ही बड़ा हो और तनावर हो और उसकी अंदर से जो है शाखें और उसके तने खोखले हों, अगर वो खोखले हों तो वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। सेम इज़ द केस जो है वो इस केस के साथ भी यही मामला है कि ये केस बना तो बहुत बड़ा दिया गया है, असद जमाल साहब का कहना था, लेकिन अंदर से ये खोखला है। प्रोसिक्यूशन ने इसमें बहुत सारे लकूनास छोड़े हैं। असद जमाल साहब कहते हैं कि जी 4 घंटे का घपला है जो पुलिस की तफ्तीश की जानिब से बनाया गया है। वो कहते हैं कि केस में कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं कहा गया जिसमें केस हमारे साथ जोड़ा जा सके। प्रोसिक्यूशन विटनेस के हवाले से उन्होंने असमत और उसके हवाले से स्पेशली कहा कि जी कोई ऐसा फ़िक्रा असमत के हवाले से नहीं कहा जा सकता जिसमें मेरी, क्योंकि असमत का केस लड़ रहे हैं, वकील हैं उनके, तो वो कहते हैं कि जी हमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं जोड़ी जा सकती।
वो कह रहा है कि जी हम पर इल्ज़ाम है कि हमने कत्ल की इत्तला पुलिस को नहीं दी, हम पर सबूतों को जाए वकूआ से हटाने का भी इल्ज़ाम है। ये उन्होंने 2 इल्ज़ाम कहे। फिर उन्होंने कहा कि वकूआ की इत्तला, क्योंकि जाकिर जो है उनके वकील ने पहले दलाइल दिए थे, उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने मैसेज किया था ताहिर ज़हूर को भी और वो राब्ते में रहे थे इफ्तिखार के साथ, और उन्होंने कहा हमज़ा को जो है सामने वाले पड़ोसी को, और फिर उसने पुलिस को। ये एक पूरा आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो मज़ीद डिटेल में नहीं जाता। तो इस हवाले से उनका कहना था कि जी पुलिस इतला ना देने का कहा गया, तो वो इतला तो उसके वालिद ने दे दी थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी जाए वकूआ से सबूत जो है वो हटाने का हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। अब वो आगे चल के असद जमाल साहब कहते हैं कि क्राइम सीन इंचार्ज जो इमरान आया था, जिसने आके अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, उससे जब पूछा गया जिरह के दौरान कि जी आप जब वहाँ पहुँचे तो सबूत को इधर उधर कोई चीज़ें हुई थी, तो उसने कहा नहीं जी हर चीज़ अपनी तरह जगह इंटैक्ट थी, किसी चीज़ को मुझे सबूत जमा करने में कोई मसला नहीं हुआ। जब उनसे जिरा की गई थी तो मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इधर ही असद जमाल साहब इसलिए ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी क्राइम सीन इंचार्ज ये कह सकता था कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और उसने कहा कि जी जब मैं वहाँ पहुँचा तो एवरीथिंग वाज देयर और वो सब कुछ इंटैक्ट था और उसको किसी ने कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। ये केस बनाया असद जमाल साहब ने। असद जमाल साहब कहते हैं कि जी मकतूरा नूर मुकद्दम के मोबाइल या व्हाट्सएप का डेटा भी नहीं लिया गया। ये डेटा कहाँ गया है? अगर प्रोसिक्यूशन ये डेटा ले लेती मकतूला के मोबाइल का और व्हाट्सएप का, तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सकती थी। ये ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने भी ये वाला क्वेश्चन उठाया था। असद जमाल साहब कहते हैं मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़र से ताहिर ज़हूर को मसूल होने वाले मैसेज में भी कोई सबूतों को मिटाने वाली बात नहीं की गई। ये आज जो ताहिर ज़हूर के वकील थे अकरम कुरैशी साहब, उन्होंने बाकायदा वो मैसेज पढ़ के सुनाया ताहिर ज़हूर वाला कि जी ज़ाकिर को ने मैसेज किया था कि जी वो है ज़ाहिर को जो है फौरी तौर पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और एक मैसेज पढ़ के सुनाया गया। अगली वीडियो में जब मैं अकरम कुरैशी साहब वाला बताऊँगा आपको डिटेल, तो इंशाअल्लाह वो भी बताऊँगा। तो उस मैसेज के इन्होंने हवाला दिया कि जी उस मैसेज में भी कोई सबूतों को मिटाने की बात नहीं की गई, जिसका ट्रांसक्रिप्ट आज पढ़ा गया था। वो कहते हैं कि अगर वाक़या में मुलव्वस होते तो पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद क्यों आते? अगर मुलव्वस होते तो फिर ज़ाहिर बात है इनको अपने आप को पुलिस के आगे पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। असद जमाल साहब ने ये केस बनाया। असद जमाल साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि असमत आदम जी के वकील असद जमाल साहब ने कहा, फिर उन्होंने बहुत सारे अदालतों के फ़ैसले भी जो है वो पढ़ के सुनाए कि जी किस तरह मतलब है, उन्होंने फिर डिफेंड करने की कोशिश की, ज़ाहिर बात है। फिर उन्होंने कहा कि असमत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं और ना ही कोई मुकदमा, दोनों पर मुकदमा बनता है। इसलिए असमत आदम जी के वकील ने कहा कि जी इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए, असमत आदम को और ज़ाकिर को, और उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए। तो आज जो असमत आदम के वकील थे असद जमाल साहब, उन्होंने भी दलाइल ये दिए। अब थोड़ी सी बातें जो मैं शाखावर साहब वाली वीडियो में नहीं बता सका था और बाद में मैंने देखी तो मैं मिस कर गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शाखावर साहब ने कहा कि फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट में ये वाज़े हो गया कि जो वहाँ पर मौजूद बंदा था वो ज़ाहिर जाफ़री था, एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जी पूरे ट्रायल के दौरान जो है वो तफ्तीश के ऊपर किसी भी मुलज़मान के वकला में से मुलज़मान में तफ्तीश के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, तो अब ये हतमी दलाइल में सवाल तफ्तीश के ऊपर कैसे उठा रहे हैं। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जी अगर इफ्तिखार दरवाज़ा बंद ना करता, वो क्योंकि सारे मुलज़मान हैं तो ज़ाहिर बात है उन्होंने सारे मुलज़मान के वकला के दलाइल का जवाब देना था, तो इफ्तिखार के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इफ्तिखार दरवाज़ा बंद ना करता तो नूर की ज़िंदगी बच सकती थी, क्योंकि नूर जब बाहर आई तो उस वक्त इफ्तिखार ने बाकायदा तौर पे ज़ाहिर जाफ़र के कहने के ऊपर दरवाजे को बंद किया और नूर को बाहर नहीं निकलने दिया। शाखावर साहब ने कहा कि थेरापी वर्स के मुलज़मान के जो बयानात हैं वो भी यही बताते हैं कि जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ज़ाहिर जाफ़र ही नूर के बॉडी के साथ वहाँ पर मौजूद था, तो ज़ाहिर की मौजूदगी वहाँ पर साबित हो गई और कत्ल करना भी साबित हो गया, क्योंकि वो जब वहाँ पर पहुँचे तो एक ही बंदा मौजूद था और उसका नाम ज़ाहिर जाफ़र था। आगे शाखावर साहब कहते हैं कि ज़ाहिर ने ख़ुद भी एतराफ़ किया है कत्ल का, पुलिस कस्टडी में उसने कहा कि जी मैंने कत्ल किया, और बार ज़ाहिर बात है शाखावर साहब ने उसके हवाले से भी कहा कि जी ज़ाहिर जाफ़र ख़ुद भी इस कत्ल का एतराफ़ कर चुका है, तो ये अब कह रहे हैं कि जी कत्ल नहीं हुआ, तो वो अजीब सी बात है। बहरहाल ये असद जमाल साहब के और शाखावर साहब के कुछ जो दलाइल बाकी बच गए तो मैंने आपके सामने रखने थे। अब आगे जो है वो कल 9:30 बजे सुबह समात है, मेरे ख्याल से कल भी इंशाअल्लाह जो फ्रेश समात होगी उसकी भी, और साथ साथ जो थेरापी वर्स के वकील साहब ने जो दलाइल दिए हैं अकरम कुरैशी साहब ने, और जो दूसरे वकील साहब शहजाद कुरैशी साहब ने भी दलाइल दें, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर से इखलास साथ से करने वालों को सुनाबूद करे, आमीन सुमा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।